गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? चलो, आज जो है अभी कोरोना वायरस के कारण दुनिया में सारे बंद कर दिया, तो हमने ये जुगाड़ लगाया कि क्यों ना हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करें। तो इस प्रैक्टिस सेशन के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है, वो जो हमारा क्वेश्चन सेट दिया था जो 2021 के लिए, वो क्वेश्चन सेट का जरूरत है। जो क्वेश्चन सेट आपको दिया था, वो क्वेश्चन सेट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, पहले खुश रहे, उसके बाद जो होगा, चाहे कोरोना वायरस है चाहे कोई भी वायरस है, पहले तो हम तो खुश तो रहे, और खुश रहेंगे तो सारे हो जाएगा। तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी जो हम शुरू करने जा रहा है वो है कि हमें जो क्लास में हम पढ़ाए थे, उसके लिए जो हम क्लास में एक नोट दिए थे, जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास पहले वो सेट होना चाहिए। जिसके पास पहले से ही वो क्वेश्चन सेट है, तो आप वो क्वेश्चन सेट साथ साथ रखो, आपके साथ रखो, जेरोक्स जो है। और जिसके पास नहीं है, वो मैंने जो लिंक दिया था, कल जो लिंक भेजा था, वो लिंक से डाउनलोड करे। ठीक है, तो उसके बाद हम शुरू करेंगे इसका। जो सारे लोगों को पहले थोड़ा सा और आ जाने दो। अभी कुछ लोग थोड़ा सा सोच रहा है कैसे जुगाड़ लगाए, क्या लगाए, तो थोड़ा जुगाड़ लगाने दो। ठीक है, तो कुछ झंड भी है यहाँ पे, कुछ झंड टाइप का बंदा भी होता है। ठीक है, एक दो ऐसे झंड पीस रहेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहे। कुछ लोग जो है हमेशा अच्छा होता है और कुछ हमेशा झंड होता है, तो उसको जो झंड है उसका बात छोड़ दो, जो सही है उससे हम बात करें, वो लोगों से हम बात करें। ठीक है, हमेशा खुश रहे, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमने एक जुगाड़ भी बनाया कि कैसे हैंड सैनिटाइजर बनाया जाए, उसके लिए हमने डॉक्टर से बात करके सारा जुगाड़ बनाया, वो भी हम भेजेंगे। ठीक है, जो व्हाट्सएप में हम कल भेजे थे वो है, फेसबुक में भेजे थे वो है, वहाँ पे हम लिंक दिए थे कि हमें जेरोक्स चाहिए। और अगर आपके पास जो जेरोक्स पहले से अवेलेबल है, वही जेरोक्स से हो जाएगा, लेकिन वो 2021 वाला से हम रेफर करेंगे, और क्वेश्चन जो है 2021 वाला से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है। दो चार पीस झंड होगा इसमें, ऐसे कोई बात नहीं, वो उन लोगों का बात रहने दो। हम जो जुगाड़ शुरू कर रहे हैं, तो पहले हम शुरू करेंगे कि हमारा जो थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग है उसका क्वेश्चन। तो उसमें जो है हम जो मटेरियल लेने बोले थे, उसमें पेज 1 ऑफ 276, जो पेज 1 है ऑफ 276, ये वाला जो है डाउनलोड करने बोला था। और लिंक अगर आपको दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हम जो लिंक देते हैं उसमें ही वो beats.do SK मंडल IAS करने से आएगा। ठीक है, उसमें beats.do SK मंडल IAS करने से वो आ जाएगा। जो लिंक है 12,000 क्वेश्चन है, उसमें आएगा 2021। अब फर्क है नहीं है उसका बात नहीं है, बात यह है, सिंपल सा बात है कि आपको वो जेरोक्स चाहिए। मैं कल से बता रहा हूँ कि मुझे जेरोक्स चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं तो आपको रेफर कैसे करोगे, कौन सा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए जो लिंक है मैं एक बार खोल के देख लेता हूँ खुल रहा है कि नहीं। ठीक है, bit.do SK मंडल IAS। ठीक है, जो लिंक था, जो मेरा सब्जेक्ट है मुझे वही पूछे, जो मेरा दूसरा सब्जेक्ट है मैं उसका बात नहीं करूँगा। ठीक है, आपको पता है कि हम किसी से मतलब नहीं रखते हैं, तो इसलिए जो है कि हम जो बात मैं कर रहा हूँ उसका ही बात कर रहे हैं। हाँ, अभी मिल गया लिंक। तो जिसके पास अभी भी वो मटेरियल नहीं है, वो आपको जो पहले से हम जुगाड़ बताते हैं वही जुगाड़ है। पहले क्या बोला था, bit.do। ठीक है, उसके बाद एक स्लैश होगा, ऐसे फॉरवर्ड स्लैश, SK मंडल, SK MONDAL IES, ये लिंक खोलो। जिसके पास ऑलरेडी मटेरियल है तो ठीक है, नहीं है तो bit.do/SK मंडल IES, ये लिंक खोलो।
खोलने के बाद वहाँ पे 12,000 क्वेश्चन खुलेगा। उसमें जो 4 नंबर वाला है वो आ रहा है हमारा 2021 ठीक है। उसमें जो हेडिंग है 2021 मेटल काटिंग, जैसे उसमें लगा मेटल काटिंग, मेट्रोलॉजी एंड मेटल फॉर्मिंग। तो आपका जो लिस्ट है वो लिस्ट से देख लो, जो आपका 4 नंबर में ही आ रहा है मेटल कटिंग, मेट्रोलॉजी एंड मेटल फॉर्मिंग बाय एस.के. मंडल। ये डाउनलोड कर ले, पहले से मैं डाउनलोड करने बोला था, बहुत लोगों ने करके रखा है, और जो लोग डाउनलोड नहीं किया वो भी लिंक कर वो डाउनलोड करे, ठीक है। जो लिंक अभी दिया हूँ ये डाउनलोड करे, ठीक है। bit.do एस.के. मंडल IAS, और उसमें 2021 4 नंबर जो फाइल है 2021 मेटल फॉर्मिंग, मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग, मेट्रोलॉजी है, ठीक है। अब कर लिया, चलो खुशी की बात है। अब हम शुरू करें तो हमें मैं जो बात कर रहा था कि इसमें जो पेज है 1 मतलब 276 पेजेस है, टोटल 276 पेजेस है ना। तो इसमें पहले हमारा जो पेज 2 में शुरू होगा थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग। तो थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग में जो थ्योरीज है वो तो हमने सारे डिस्कस कर लिया, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमें मिला पेज नंबर 3 एंड स्लाइड नंबर 15, पेज नंबर 3 स्लाइड नंबर 15, पेज नंबर 3 स्लाइड नंबर 15, ठीक है। वो खुला, जो क्वेश्चन है IAS 2011 का, IAS 2011 का। तो IAS 2011 का क्वेश्चन है, देखा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो इसमें जो लिखा है that is which one of the following statement is not correct with reference and purpose of the effect of rectangle of the cutting tool। जहां बोला जाएगा रेक्टेंगल, वो जो 5 बातें हैं, अगर हम रेक्टेंगल देते हैं तो क्या फायदा, अगर हम रेक्टेंगल देते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले जो बात है, सबसे पहला पॉइंट क्या है ना, रेक्टेंगल इंक्रीज करने से कटिंग फोर्स रिड्यूस होता है। रेक्टेंगल इंक्रीज करने से कटिंग फोर्स रिड्यूस होता है। क्यों कटिंग फोर्स रिड्यूस होता है ना, रेक्टेंगल इंक्रीज करने से टूल जो है उसका जो लीप एंगल है वो कम होता है। तो अगर आपका रेक्टेंगल कम है, ऐसा टूल होगा जिसका रेक्टेंगल कम है, दिस इज रेक्टेंगल, आपका रेक्टेंगल है, दिस इज रेक्टेंगल, दैट इज ऑर्थोगोनल कटिंग टूल। तो ये रेक्टेंगल अगर जितना ज्यादा करोगे तो उतना शार्पा टूल बनेगा ना, ये रेक्टेंगल जितना ज्यादा करेंगे उतना शार्पा टूल बनेगा। तो पहला पॉइंट है रेक्टेंगल बढ़ाने से आपका जो लीप एंगल है, दिस इज लीप एंगल, तो लीप एंगल कम होता है। लीप एंगल कम होने से टूल शार्पर, ये आपका डल टूल है और ये पतला है तो इसका शार्पा टूल बनेगा। और अगर शार्पा टूल बनेगा तो कटिंग फोर्स इसमें कम लगेगा, और अगर कटिंग फोर्स कम लगेगा कटिंग पावर कम लगेगा। कटिंग पावर कम लगेगा तो आपका जो हीट प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। अगर हीट प्रोडक्शन कम होगा तो टूल का जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो भी कम होगा, और अगर टूल का टेम्परेचर कम होगा तो टूल का लाइफ बढ़ेगा। तो ये सब सारा पॉइंट जो आपको रटने के लिए बोला था, आप जाके यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट है ना, पहला पॉइंट है चिप का डायरेक्शन, टू गाइड द चिप फ्लो डायरेक्शन। देखो कि रेक्टेंगल के कारण ही छिलका जो पैदा होगा, ये छिलका इस सरफेस में जाएगा, दैट इज वर्क पीस, तो ये छिलका इस सरफेस में जाएगा, बट इन दिस केस छिलका इस सरफेस में जाएगा। तो मतलब क्या होगा ना, रेक्टेंगल के ऊपर ही डिपेंड करेगा छिलका कौन सा डायरेक्शन में जाएगा। तो पहला पॉइंट तो सही बोल रहा है। दूसरा होता है रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द टूल फ्लैंक एंड द मशीन सरफेस। देखो फ्लैंक जिधर है उधर में रेक्टेंगल है ही नहीं, जिस तरफ में फ्लैंक है उस तरफ में रेक्टेंगल है ही नहीं, तो उसका मतलब उस तरफ में कौन सा एंगल है, वो तो क्लियरेंस एंगल है। तो हम क्लियरेंस एंगल का तो बात कर नहीं रहे, तो आपका रेक्टेंगल का बात चल रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल का बात चल रहा है। तो 2 नंबर पॉइंट तो गलत हो गया, वो रिलेटेड टू क्लियरेंस एंगल है, इसलिए उसका बात छोड़ दो, मतलब 2 नंबर तो गलत हो गया। तीसरा बोल रहा है एड कीननेस और शार्पनेस, ऑब्वियसली शार्पनेस है, क्योंकि आपका ये जो टूल है इसका रेक्टेंगल जितना है इससे रेक्टेंगल ज्यादा कर दिया तो शार्पा टूल हो गया। तो शार्पा टूल हो गया तो आपका अच्छा हुआ ना, मतलब अच्छा चीज है, वो बात सही है। प्रोवाइड बेटर थर्मल एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी मतलब वो नहीं है कि आप जो थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हो, ठीक है, जो आउटपुट बाय इनपुट होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे एफिशिएंसी मतलब हीट ट्रांसफर कौन अच्छा से करेगा। देखो अगर रेक्टेंगल कम होता है, इसमें आपका लीप एंगल ज्यादा है, इसलिए हीट ट्रांसफर अच्छा से कर पाएगा, और यहाँ पे लीप एंगल कम है इसलिए हीट ट्रांसफर कम से कम होगा। तो इसका कारण क्या होगा, जो थर्मल एफिशिएंसी है उसके साथ भी रेक्टेंगल का मतलब है। बट ये जो 2 नंबर बी पॉइंट बोला है रिड्यूस द फ्रिक्शन, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, वो तो आपका किसका काम है,
क्लियरेंस एंगल का काम है। वेरी गुड। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे। अच्छा, मैं सारा क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन करेंगे तो सालों तक लग जाएगा, एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जो हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसी का हम बात करेंगे। ठीक ठीक है, सारे लोग आंसर बी दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, तुम लोगों ने पढ़े हो। और ऑब्वियसली दिस सेशन, इसका नाम है प्रैक्टिस विद मंडल, तो मंडल के साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। तो क्लियर हुआ कहानी, तो सारे लोग खुश हो जाए। फिर हम दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़े। उसके बाद जो गेट 1995 एंड 2008, गेट 1995 में भी आया था, उसके बाद 2008 में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, पेज नंबर 3 में है, और इसका स्लाइड नंबर 16 दिख रहा है, 16। ठीक है, तो आपका पेज नंबर 3 स्लाइड नंबर 16 जो क्वेश्चन है वो आपका गेट 1995, ये क्वेश्चन है गेट 1995 का, और ये 2008 में भी आया था। तो गेट 1995 में भी आया था, 2008 में आया था कि काटिंग पावर कंजम्पशन इन टर्निंग कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बाय। देखो, पावर कंजम्पशन को कम करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? काटिंग पावर कंजम्पशन को कम करना है। तो आपका पावर कंजम्पशन कम करने के लिए अभी जो मैं बात बता रहा था, अगर हम रेक्टेंगल बढ़ाते हैं, तो काटिंग पावर कंजम्पशन क्या होगा? रेक्टेंगल बढ़ाने से काटिंग पावर कंजम्पशन क्या होगा? अच्छा, सब लोग ये बता दिया, बहुत खुशी की बात है, बहुत लोगों ने पढ़ लिया। अगर रेक्टेंगल बढ़ाओगे तो शार्पा टूल होगा, काटिंग फोर्स कम होगा, काटिंग पावर कम होगा, हीट प्रोडक्शन कम होगा, टूल का लाइफ अच्छा मिलेगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इसके हिसाब से इंक्रीज द काटिंग एंगल मतलब क्या है? काटिंग एंगल मतलब आपका लीप एंगल है, तो लीप एंगल से कोई मतलब नहीं हो रहा है। एंड वाइडनिंग द नोज रेडियस बढ़ाने से काटिंग फोर्स बढ़ता है, घटता नहीं है, फोर्स बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा। इंक्रीजिंग द क्लियरेंस एंगल, अच्छा क्लियरेंस एंगल इंक्रीज करने से चिप का डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है, इसके कारण एग्जैक्टली हम इससे बता नहीं सकते काटिंग फोर्स कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि चिप का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है उसके लिए डिपेंड करता है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट कुछ लोगों ने पूछे थे कि क्लियरेंस एंगल बढ़ाने से भी तो लीप एंगल कम होगा, ऑब्वियस बात है। ये आपका काटिंग टूल है, इसका अगर 3 एंगल जोड़ देंगे, दिस इज रेक एंगल, दिस इज क्लियरेंस एंगल एंड दिस इज लीप एंगल, तीनों जोड़ेंगे 90 होगा ना। तो अगर हम क्लियरेंस एंगल भी बढ़ाएंगे तब भी लीप एंगल कम होगा, तब भी शार्पर होगा, लेकिन चिप फ्लो का जो डायरेक्शन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा ना, तो उसके कारण कटिंग फोर्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आता है, इसलिए हम उसका बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ए। तो सारे लोगों ने ये बता दिया, बहुत खुशी की बात है। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है IES 2006 का, तो अभी क्या हो गया? पेज नंबर 3 क्वेश्चन स्लाइड नंबर 17 क्वेश्चन पढ़ो पहले। A larger rectangle means lower strength of the cutting edge. A larger rectangle means lower strength of the cutting edge. Larger rectangle means जो होता है lower strength of the cutting edge। देखो, हम सारे रेक्टेंगल से बात कर रहे हैं और वो 5 पॉइंट रट के बताए, ठीक है, जो 5 पॉइंट बताया गया वो रट के बताए, ठीक है। तो हो यार इसका क्वेश्चन नहीं, तुम झंड मार रहे हो, तब से क्वेश्चन कहाँ से है? कल से मैं भेज रहा हूँ लिंक, अभी थोड़ी देर पहले लिंक दिया था, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? तो इसमें क्या होगा? बोथ 1 एंड 2, सारे बहुत सही बात है, कोई ए दे रहा हो, ए गलत है। इसमें आंसर होगा कि रेक्टेंगल मींस लोअर स्ट्रेंथ ऑफ द कटिंग एज, ये बात सही है क्योंकि लीप एंगल कम हो रहा है, ये तो सबसे बता रहा हूं तब से। बट जो कटिंग टॉर्क डिक्रीजेस विथ रेक्टेंगल, इसका मतलब क्या है? कटिंग टॉर्क डिक्रीजेस विथ रेक्टेंगल, इसका मतलब क्या है ना? इसमें कटिंग टॉर्क के साथ अगर हम इस तरफ में हमने फोर्स को प्लॉट करे और इस तरफ में रेक्टेंगल को प्लॉट करे तो ऐसे ग्राफ हमें मिलता है। मतलब क्या है ना? हम बोलेंगे देखो, रेक्टेंगल जितना हम बढ़ाते जाएंगे काटिंग फोर्स उतना घटता जाएगा, रेक्टेंगल जितना बढ़ाते जाएंगे काटिंग फोर्स उतना घटता जाएगा। तो रेक्टेंगल बढ़ाते जाएंगे तो काटिंग फोर्स घटता जाएगा, और अगर काटिंग फोर्स घटता जाएगा तो इसका मतलब टॉर्क क्या होगा ना? फोर्स इनटू क्रॉस इनटू आर कर दे। अगर आर का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, अगर आर का वैल्यू 1 से कम होगा थोड़ा नीचे आ जाएगा, मतलब रहेगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो इसलिए जो अंग्रेजी है उसको थोड़ा समझे, जो इंग्लिश मीनिंग है इसका समझे कि कटिंग टॉर्क डिक्रीजेस विद रेक्टेंगल, जो बोल रहा है कटिंग टॉर्क डिक्रीजेस विद रेक्टेंगल, ये बात सही है कि कटिंग टॉर्क जो है वो डिक्रीजेस विद रेक्टेंगल, जब आपका कटिंग टॉर्क डिक्रीजेस विद रेक्टेंगल, ठीक है। तो उसका कटिंग टॉर्क डिक्रीजेस विथ का मतलब होता है, विथ का मतलब होता है कि आपका फोर्स घटता रहे, और रेक्टेंगल के साथ क्या होगा ना, हम प्लॉट करके देखें ना, रेक्टेंगल के साथ क्या होगा? रेक्टेंगल के साथ फोर्स घटता है। अगर फोर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब आपका फोर्स इंटू आर भी होगा, पावर भी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, फोर्स से जो होता है स्ट्रेस भी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब ये फोर्स से अगर रेक्टेंगल का रिलेशन हमें पता है कि रेक्टेंगल बढ़ाने से फोर्स घटता है, तो फोर्स से क्या क्या होता है? फोर्स से आपका पावर घटेगा, फोर्स से आपका टॉर्क घटेगा, फोर्स से आपका स्ट्रेस घटेगा, एवरीथिंग रिड्यूस होगा ना।
यही बात है। तो जो फोर्स है, फोर्स से आपका सब कुछ घटेगा। तो इसलिए आपका जो है ये देखो, फालतू क्वेश्चन ना पूछे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन का बात करें, झन टाइप का कुछ बात ना पूछे। कोई झन टाइप का आंसर चैट में लगे हुए हैं, जो मैं बात बता रहा हूँ क्वेश्चन का जो डाउट है वो पूछो। हाँ ठीक है, आप बता रहे हो क्वेश्चन टॉर्क कैसे कम होगा, आपका फोर्स कम होगा ना। व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क, फोर्स इंटू आर। तो फोर्स अगर कम होगा तो इंटू आर का वैल्यू हम जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो रिड्यूस, ये जो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है वो भी डिक्रीजिंग फंक्शन ही हो रहा है ना। अगर फोर्स कम होता जा रहा है तो ये भी तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये भी तो डिक्रीजिंग ही करेगा। तो आपका फोर्स जो है ये रिडक्शन होता है, क्योंकि रेक्टेंगल बढ़ाने से कटिंग फोर्स कम होगा, तब से हम चिल्ला रहे हैं, उसका डिस्कस हो चुका है। अब फोर्स बढ़ाओ, फोर्स आपने घटाते, रेक्टेंगल बढ़ाते गए, फोर्स घटता गया, तो फोर्स घटता गया, फोर्स इंटू आर क्या होगा, वो भी तो घटता गया। वही बात हो रहा है कि टॉर्क आपका डिक्रीज हो रहा है। फोर्स से जो जो रिलेटेड है, फोर्स से टॉर्क कम होगा, फोर्स से आपका हीट प्रोडक्शन कम होगा, उससे आपका स्ट्रेस कम होगा, उससे आपका हीट जनरेशन कम होगा, उससे आपका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, ये सब चीज़ है, ये आपका कहानी है। तो इसके चक्कर में जो है आपका फोर्स रिडक्शन होता है। तो रेक्टेंगल बढ़ाते जाओ, फोर्स घटता जाएगा, जितने भी बढ़ाओ, रेक्टेंगल जितना भी बढ़ाओ फोर्स रिडक्शन होता जाएगा, फोर्स रिडक्शन होता जाएगा तो टॉर्क रिडक्शन होता जाएगा। तो दैट इज द ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ। तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर होगा बोथ 1 and 2, बहुत लोगों ने पहले सी बता दिया, बहुत खुशी की बात है, ठीक है। और ये जो जो झंड बना रहा है उसको थप्पड़ मार दो। ऐसे कुछ ना दूसरा जगह से कोई बंदा आता है और वो ऐसे फालतू ये बना के उसका झंड बनाते रहता है, इसको इतना गाली देंगे कि तेल निकल जाएगा। ये मंडल के सामने हो ऐसे झंड तेल निकाल देंगे। ऐसे ना सोचे कि झंड कोई और जगह में कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे झंड जो है आपको दूसरा कोचिंग से आता है और ऐसे जो है वो ऐसे झंड टाइप का मैसेज करते रहता है, उसका तेल निकाल लेंगे मंडल के सामने अगर कुछ बुला तो एक क्वेश्चन और है जिसमें थोड़ा सा डाउट आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IES 2004 का, ठीक है, IES 2004 का। तो आपका IES 2004 के बारे में हम अभी बात करने जा रहा है। तो इसका क्वेश्चन जो है, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर वही है, पेज नंबर आपका 3, और स्लाइड नंबर कौन सा हो रहा है, पेज नंबर 3 है कि 4 में चला गया, नहीं पेज नंबर 4 में आ गया। तो आपका पेज नंबर जो है दैट इज 4, एंड इसका जो स्लाइड नंबर है, जो स्लाइड नंबर है दैट इज 19, स्लाइड नंबर है 19, एंड क्वेश्चन जो है IES 2004। तो यहां पे जो बात हो रहा है कि बताओ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिलीफ एंगल ऑफ द कटिंग टूल। पेज नंबर 4 है, सही बोला, पेज नंबर 4 है जो मैं लिखा हूं अभी, पेज नंबर 4 है और स्लाइड नंबर 19 है, IES 2004 है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको थोड़ा जुगाड़ लगा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगा रहे हैं। नहीं, आंसर तो बहुत लोगों को पता है, कोई बात नहीं, बट हम इसको थोड़ा जुगाड़ लगा के बता रहे क्या है। रिलीफ एंगल का बात करना है। व्हाट इज रिलीफ एंगल, दैट इज क्लियरेंस एंगल। अमेरिकन इंग्लिश में क्लियरेंस को रिलीफ बोलता है ना, तो रिलीफ एंगल मतलब क्या है, दैट इज क्लियरेंस एंगल। इन अमेरिकन इंग्लिश वो लोग लेकिन उसको रिलीफ ही बोलता रहता है, तो रिलीफ एंगल होगा। तो बोलता है दिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ चिप फ्लो। आप बताओ अगर आपका क्लियरेंस एंगल नीचे की तरफ बैठा है, या हमेशा इस तरह से इमेजिन करें, जिस तरह से मैं बता रहा हूं इस तरह से आप हमेशा ना इमेजिन करें, तभी क्वेश्चन ठीक से सॉल्व हो पाएगा कि ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग है। अब आप बताओ कि इधर वाला एंगल है दैट इज रिलीफ एंगल और क्लियरेंस एंगल, जो भी बोलो इसको, रिलीफ एंगल और क्लियरेंस एंगल। अब इस एंगल से चिप फ्लो का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो चिप है ना, ये तो चिप है ना, इसका डायरेक्शन कहां से अफेक्ट होगा। तो इसका मतलब किससे अफेक्टेड होता है ना, वो रेक एंगल से अफेक्टेड होता है। तो आपका रेक एंगल से अफेक्टेड होता है तो क्लियरेंस एंगल से अफेक्टेड होता है, तो एक नंबर तो गलत हो गया। और अगर एक नंबर गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत, खत्म, एक जुगाड़ तो हुआ ना, ऑप्शन ए जो है वो तो गया क्योंकि एक नंबर गलत है। 2 नंबर वाला दिस रिड्यूस एक्सेसिव फ्रिक्शन बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस। तो आप हमेशा इमेजिन करके आंसर दे, इधर में आपका टूल है, इधर में आपका वर्कपीस है, अगर यहाँ पे हम एंगल नहीं देंगे तो घिस जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर एंगल देंगे तो नहीं घिसेगा ना, तो बात तो सही है। तो यहाँ पे अगर एंगल देंगे तो इस तरफ में नहीं होगा, तो इसका इस तरह से होगा। तो मतलब ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम क्लियरेंस एंगल देंगे, अगर हम क्लियरेंस एंगल देंगे तो घिसाई कम होगा,
तो अगर क्लियरेंस एंगल दिया तो घिसाई कम होगा, ये बात बिल्कुल सही है, और घिसाई कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम होगा, उससे आपका टूल जो यार उठाता है वो सब कम होगा। ये सब सारा बात हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब 2 नंबर करेक्ट है, और अगर 2 नंबर सही है तो मतलब डी ऑप्शन गया, क्योंकि उसमें 2 है ही नहीं, जुगाड़। ए नहीं हुआ क्यों ना, 1 गलत है। डी क्यों नहीं हो सकता, डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2 नंबर सही है, तो इसके हिसाब से डी भी नहीं हो सकता। तो आंसर होगा बी और सी में, ठीक है, बी और सी में। तो इसलिए दिस एफेक्ट टूल लाइफ, जो बात हो रहा है दिस एफेक्ट टूल लाइफ, दिस एफेक्ट टूल लाइफ मतलब बिल्कुल टूल लाइफ एफेक्ट करेगा। क्यों करेगा ना, अगर आप फ्रिक्शन इसको बढ़ाते जाओगे, इसको बढ़ाते जाओगे, एक तो आपका फ्रिक्शन कम हो रहा है तो उससे टूल लाइफ भी एफेक्ट होता है, फिर इसको ज्यादा बढ़ाने से भी प्रॉब्लम है क्योंकि इसका लीप एंगल कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कि ऐसा क्लियरेंस एंगल दूंगा ना तो ज्यादा घिसाई हो पाएगा, और ऐसा क्लियरेंस एंगल दूंगा ना तो ज्यादा आपका लीप एंगल कम हो जाएगा, इसलिए हमें इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से बोल रहा है दिस एफेक्ट टूल लाइफ, बोलते हैं हाँ बिल्कुल एफेक्ट करेगा। तो 3 तो होगा, अगर 3 होगा तो आंसर क्या हो जा रहा है, दैट इज बी। और 4 नंबर क्यों नहीं हो रहा है ना, दिस अलाउ बेटर एक्सेस टू द कूलेंट टू द वर्क पीस। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा समझो, क्वेश्चन में एग्जामिनर बोल रहा है कि हमने रिस्पेक्ट टू द रिलीफ एंगल ऑफ द कटिंग टूल, हम कटिंग टूल में रिलीफ एंगल क्यों देता है ना, रिलीफ एंगल देता है घिसाई कम करने के लिए। अगर आपने पढ़ो उसका पॉइंट जो है, इसका जो पॉइंट हमने जो बोला, पहला आपका क्लियरेंस एंगल क्या होता है, रिड्यूस फ्रिक्शन, रिड्यूस टूल वेयर, इंप्रूव टूल लाइफ, एक्सेसिव क्लियरेंस एंगल वीकनेस द टूल एंड मस्ट बी पॉजिटिव 3 to 15 डिग्री, यही तो हमारा पॉइंट्स है। तो इसके हिसाब से आप देखो कि इसमें घिसाई जो है वो तो कम होता है, और घिसाई कम होने के लिए हमने दिया है, बट क्लियरेंस एंगल अगर आप दोगे तो उससे वो भी कम होगा। क्या कम होगा, ये वो भी अच्छा होगा। कौन सा अच्छा होगा ना, कूलेंट जो है अच्छा से हम दे पाएंगे, कूलेंट हम अच्छा से भेज पाएंगे। तो कूलेंट हम भेज सकते हैं, लेकिन कूलेंट अच्छा से जाएगा उसके लिए क्लियरेंस एंगल दिया था क्या। तब एक क्वेश्चन आता है, वो जो आप पढ़े थे ड्रिलिंग, जो ड्रिलिंग टूल होता है, ड्रिलिंग टूल में आपने देखे होंगे कि ऐसे करके ड्रिलिंग टूल होता है और उसमें से फ्लूट काटा रहता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फ्लूट, ये फ्लूट क्यों काट के रखते हो, व्हाट इज द फंक्शन ना, उसका 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन है चिप, जो प्रोड्यूस होगा उसको बाहर निकल के ला पाए, यहां से चिप प्रोडक्शन होगा उसको बाहर निकल के ला पाए। दूसरा फंक्शन है कि काटिंग फ्लूइड हम जो देंगे, काटिंग फ्लूइड अंदर जा पाए। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको बोला जाए फ्लूट आप क्यों काटते हो, तब बोलेंगे काटिंग फ्लूइड को एक्सेस देने के लिए भी होता है, काटिंग फ्लूइड को एक्सेस देने के लिए भी होता है। लेकिन अगर आप जो दिमाग में घुसे कि ये बात कि अगर आपका यहां पे बोला जाए फ्लूट क्यों है, तब बोलेंगे हैं काटिंग फ्लूइड को एक्सेस के लिए देना होता है। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा बोल रहा है कि आपका काटिंग फ्लूइड को एक्सेस देने के लिए आप बनाए थे क्या क्लियरेंस एंगल, तब बोलेंगे नहीं, काटिंग फ्लूइड को एक्सेस देने के लिए हम नहीं बनाए थे। ये जो हमने क्लियरेंस एंगल बनाया था, दिस हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, ये हमने आउट ऑफ क्वेश्चन में डिस्कस किया कुछ चीज, बट ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें जो क्लियरेंस एंगल दिया वो क्यों दिया ना, हम घिसाई कम करने के लिए दिया। उससे फायदा क्या, कूलेंट अच्छा से आया, तो अच्छा से आया तो हमें क्या मतलब नहीं, हम कूलेंट को अच्छा से आएगा, हमारा कूलेंट अच्छा से आएगा उसके लिए हमने नहीं दिया, कूलेंट अच्छा से आएगा उसके लिए हमने नहीं दिया, बट उसको देने से कूलेंट अच्छा से आएगा, ये बात भी सही है। तो इसके कारण क्या होगा, 4 नंबर हमारा नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, खुश है, आप दिमाग में घुसा है बात। तो अभी सारा क्वेश्चन डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद ऑर्थोन कटिंग में क्या शियर एंगल होता है नहीं होता है, सारे लोग आप जानते ही हो। अच्छा, वो जो वेलोसिटी निकालने का प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए। आपको बोला था कि अगर कोई चीज रोटेट करता है वो टेंजेंशियली टक्कर मारता है, रोटेट करता है टेंजेंशियली टक्कर मारता है, तो टेंजेंशियली टक्कर मारेगा तो उसका एक्चुअली जो वेलोसिटी होता है v होता है इक्वल टू r इंटू ओमेगा। दुनिया में हर चीज में जब टक्कर मारता है तब होता है v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। कुछ याद करो, ऐसे ऐसे जुगाड़ होगा। दुनिया में कोई भी चीज रोटेट करते हुए जब टक्कर मारता है तब जाके, तो टर्निंग ऑपरेशन में जब वर्कपीस रोटेट करके टूल के ऊपर टक्कर मारेगा, टर्निंग ऑपरेशन में वर्कपीस रोटेट करते जब टूल के ऊपर टक्कर मारेगा तब क्या होगा ना, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा होगा। और क्या होगा, बट व्हाट इज r इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2। What is omega? Omega equal to 2 pi n by 60. Then 2 cancel out. This will become pi dn by 60. ये फॉर्मूला आपने पता नहीं जिंदगी में कहां कहां यूज किया, जहां रोटेट करता है वहां यूज किया, चाहे वो हमारा गैस टरबाइन हो, चाहे हमारा स्टीम टरबाइन हो, चाहे हमारा जो है हाइड्रो टरबाइन हो, हर जगह में ये फॉर्मूला यूज होता है पाई dn by 60। लेकिन इसका यूनिट से बहुत लोचा कर देता है, और प्रोडक्शन में यूनिट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
तब जाके देखोगे इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये मीटर पर सेकेंड तभी होगा जब ऐसा करके मीटर में आएगा और ये आरपीएम में आएगा। दिमाग में घुसे बात, डी आपको मीटर में पुट करना पड़ेगा, एन आप आरपीएम में पुट करोगे, तभी जाके आंसर आएगा आपका मीटर पर सेकेंड में और पाई डी एन बाई 60। और प्रोडक्शन में ऐसा यूनिट से बेहद एलर्जी है, ये लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला कर देंगे पाई डी एन। अब इसका यूनिट हो गया मीटर पर मिनट, ये हो गया पाई डी एन, इसका आंसर हो गया मीटर पर मिनट। कैसे हो गया ना, आपने 60 नहीं दिया ना, बट ये जो डी है ये मीटर में पुट करना पड़ेगा, ये आपका आरपीएम में पुट करना पड़ेगा, तब जाके आपका मीटर पर मिनट में आएगा, तब जाके मीटर पर मिनट में आएगा। ठीक है, ये आपका मीटर पर मिनट में आएगा। तो इसके चक्कर में आपका ये प्रोडक्शन में ज्यादातर यूज होगा। देखोगे आज तक जितने भी क्वेश्चन दिया है मीटर पर सेकंड बहुत ही कम क्वेश्चन में मिला है प्रोडक्शन में, बाकी सब्जेक्ट में लेकिन मीटर पर सेकंड में ज्यादातर आता है, देखना। तो इसमें पाई डी, कभी कभी देखोगे इसको पाई डी एन बाई 1000 भी कर देता है, दिखाई दे रहा है क्या? वीडियो इतना तक है नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो, चलो ऊपर में लिखता हूं। तो आपको देखोगे कभी कभी ये जो है कभी कभी आपका यही फॉर्मूला को कर देता है पाई डी एन बाई 1000, इसका भी यूनिट मीटर पर मिनट। ऐसे कैसे? ये भी मीटर पर मिनट, ये भी मीटर में, ये जो डी है ये मिलीमीटर में पुट करोगे, ये आरपीएम में पुट करोगे, तो इधर मिलीमीटर पुट करोगे, यहाँ पे आपको मीटर रिक्वायरमेंट है, तो कहां से करे, तब जाके इसमें 1000 आएगा। तो ये आपका पूरा कहानी है। तो क्वेश्चन भी इसका सॉल्व कर लिया जाए, जैसे इसके बाद ही आपको दिखेगा डी इज द डायमीटर। ठीक है, डी इज द डायमीटर, जो आपका टर्निंग ऑपरेशन का डायमीटर होगा, और ये मेजर डायमीटर होगा, ये भी ध्यान रखें, जो आउटर डायमीटर होता है, जहां से टर्निंग करने से पहले जो होता है। तो अभी बोला है जैसे गेट आईएएस 2013 वाला क्वेश्चन है, आईएएस 2013, आईएएस 2013 वाला क्वेश्चन है। तो इसमें जो बोल रहा है कार्बाइड टूल्स, नहीं सी तुम लोग खुश हो गया, कुछ बंदा जो है इतना फास्ट है, बहुत खुश हुआ देख के कि बहुत लोगों ने एकदम फटाफट आंसर दे रहा है, बहुत खुशी की बात है। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये मेडिसिन में भी पहली बार हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं थैंकफुल टू बी सिंह सर कि उन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म है हमें दे दिया कि चलो आप करो। और मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं अभी वेस्ट बंगाल में हूँ, मेरा भाई के घर में, और यहाँ से जुगाड़ बनाया। ठीक है, और यहाँ से जुगाड़ लगा के हम कर रहे हैं। ठीक है, सोम का भी करेंगे, अभी देखते हैं, पहले इसका फीडबैक आ जाए कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, अभी तो जो है इसका जो काम है वो किया जाए कि ये जो आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि डायमीटर, देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर हम पाई डी एन बाई 1000 फॉर्मूला यूज करें, v इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000, ये बेस्ट होगा। तो आपका मेन क्वेश्चन ये आएगा कि आपको कैसे पता पाई डी एन बाई 1000 होगा, 60 नहीं होगा, पाई डी एन नहीं होगा ना। देखो यहाँ पे डायमीटर हमें मिला मिलीमीटर में, और आरपीएम मिला आपका इन वाला आरपीएम में मिला, इधर से आंसर देखो सारे मीटर पर मिनट में दिख रहा है, वो तो आरपीएम तो होगा नहीं, मीटर पर मिनट में होगा ना। तो ये अगर एग्जामिनर इसका यूनिट मिलीमीटर में दे रखा है, इसको आरपीएम में दे रखा है, आंसर मीटर पर मिनट में चाहिए, तो इससे हमें सूंघना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला बेस्ट है, तब जाके इसका आंसर तो आपको दिख ही रहा है। पाई इंटू डी कितना है ना, डी आता है 30, इंटू एन कितना है 1000 आरपीएम, डिवाइड बाई 1000, जैसे काट दो आपका आ जाएगा पाई इंटू पाई कितना है 3.14, इंटू कर दो 30, तो आ जाएगा आपका 94.2 मीटर पर मिनट इज द आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। तो ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छा से यूज करें, हर जगह में यूज करें, नॉट ओनली जो 2-4 क्वेश्चन है इससे खुश हो जाए, बाकी सारे जो है यहाँ पे क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा हम बात करेंगे नहीं। ठीक है, सीधा हम पूछते हैं इसमें जो हमारा एक क्वेश्चन था, हाँ चले जाओ पेज नंबर 11 स्लाइड नंबर 89, पेज नंबर 11 स्लाइड नंबर 89, गेट 2008। पहले क्वेश्चन ढूंढो।
मिला मिला पेज नंबर 11 स्लाइड नंबर 89। कुछ लोग अभी पूछ रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से मिल रहा है। क्वेश्चन पहले तो मैंने लिंक दिया था, अगर जिसके पास नहीं है फिर भी मैं बता दूं, bit.do/ इसके मंडल IAS, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। bit.do/ इसके मंडल IAS, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। एंड 2021 वाला फाइल आपको लेना है, ये 4 नंबर में मिलेगा, 4 नंबर में मिलेगा 2021 मेटल कटिंग, मेट्रोलॉजी एंड मेटल फॉर्मिंग करके ऐसे इसके मंडल। तो ये जो चीज़ है आपको ये फाइल लेना है, उसमें बहुत सारे फाइल है, ये फाइल लेना होगा। तो bit.do/ इसके मंडल IAS इज द लिंक, उससे आपको मिलेगा 2021 मेटल कटिंग मेटल फॉर्मिंग, वो डाउनलोड करें। जो अभी भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 276 पेज का, इसमें आप देखोगे जैसे खोलोगे 276 पेज का एक PDF फाइल मिलेगा, उसका 11 पेज नंबर 11 एंड स्लाइड नंबर 89 गेट 2008 में क्वेश्चन आया था, उसका हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत लोगों ने आंसर दे दिया, बहुत खुशी की बात है। बट देखो, हमने बोला कि प्रैक्टिस विथ इसके मंडल, ये मतलब है कि आप घर में प्रैक्टिस करो और मेरे साथ प्रैक्टिस करो तो आपका जल्दी होगा, बस इतना ही बात है। और हम और अच्छा से जुगाड़ बताएंगे। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो जुगाड़ थोड़ा कम मिलेगा, मैं करूँगा तो जुगाड़ थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए हमारे साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करें, ये जुगाड़ लगाया गया। और बाकी टाइम आप तो रिवाइज कर ही रहो, उसमें मेरा भरोसा है, ठीक है। कुछ जन ऐसा भी है प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, बट बहुत लोगों ने प्रैक्टिस कर रहा है, ये पूरा भरोसा है। तो ये भरोसा से हम बोल रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको कुछ जुगाड़ एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर आप खुद से करोगे तब भी आपको जो पहले जुगाड़ बताया था उसको याद करना पड़ेगा। अब मैं इस क्वेश्चन का बात करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो रेक एंगल है ये दोनों बराबर कैसे हो गया। तो उसके लिए आपका प्रिंसिपल कटिंग एंगल है। सम प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में जो सिंबल यूज करते हैं हमेशा वो सिंबल जो है हम यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन में जिसका सिंबल फाई यूज किया हम उसका सिंबल लैम्डा यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में जिसका सिंबल फाई यूज किया उसका नाम बोल रहा है प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। अच्छा ये बात बता दूं कि प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल एंड साइड कटिंग एज एंगल आर नॉट सेम। तो साइड कटिंग एज एंगल आपका CS होता है, और हमने जो प्रिंसिपल कटिंग एंगल सिंबल यूज कर किए हैं उस पूरा इसमें वो लैम्डा है। तो इस क्वेश्चन में फाइल लिखा है कोई बात नहीं, हम लैम्डा यूज करते हैं। और आपको पता है कि लैम्डा जो है 90 - CS है, ये फॉर्मूला तो याद होगा, 90 - CS होता है। तो CS क्या है, दैट इज साइड कटिंग एज एंगल। CS होता है साइड कटिंग एज एंगल, और लैम्डा क्या है, दैट इज प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, दैट इज प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। आप बोल रहे हैं कि आपका ऐसा कंडीशन आया जहां पे ऑर्थोगोनल रेक्टेंगल अल्फा एंड साइड कटिंग एज एंगल बराबर हो गया। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपका जो ऑर्थोगोनल रेक्टेंगल है और साइड कटिंग एज एंगल है दोनों बराबर हो गया। ऑर्थोगोनल रेक्टेंगल है और साइड कटिंग एज एंगल है वो बराबर हो गया। मतलब ऐसे कैसे हो गया, तब जाके आपके पास फॉर्मूला है जो कन्वर्सन फॉर्मूला पहला वाला बोला था, एस के साथ एस होगा। थोड़ा याद करो जुगाड़, एस मतलब एस होगा ना, तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, tan अल्फा। जो फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा एस। और अगर ये एस हुआ तो एस होगा, तो मतलब क्या होगा, इनटू साइन लैम्डा होगा। जब एस के साथ एस होगा तो क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा एस, तो क्या होगा, साइन होगा। अगर ये साइन हो गया फिर आपका क्या होगा, प्लस tan अल्फा बी। तो tan अल्फा बी होगा तो एस तो नहीं है ना, तो क्या होगा, cos लैम्डा। दैट इज द फॉर्मूला, और जो मोस्ट वाइडली यूज होता है कन्वर्सन के लिए। ये जुगाड़ याद है, जिसको याद है याद करे, जिसको याद नहीं है वो भी याद करे, जिसको याद है रिवाइज करे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखे कि रिवीजन करना बेहद जरूरी है। तो उसके लिए जो है कि हम जो फॉर्मूला अभी जुगाड़ लगा के बताया वो जुगाड़ याद करें। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। आप बताओ इस प्रिंसिपल कटिंग एंगल जो लैम्डा है उसका वैल्यू क्या पुट करें ना। प्रिंसिपल कटिंग एंगल का वैल्यू लैम्डा 90 डिग्री पुट करें, इसका वैल्यू 90 डिग्री पुट करें। अब cos 90 हो गया 0, 0 मतलब तो भगवान मान गया, ये तो गया।
तो बचा क्या ना, साइन 90 कितना हो गया 1। अगर 1 हो गया तो आपका टेन अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा एस, तो अल्फा इक्वल टू अल्फा एस हो रहा है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल काटिंग एंगल का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। तो इसमें जो फाई लिखा है उसका सिंबल कोई भी बोले, बट फाई लिखा है तो उसका मतलब क्या हो गया, फाई लिखा है उसका मतलब क्या हो गया, तो फाई हो गया दैट इज 90 डिग्री, मतलब दैट इज प्रिंसिपल काटिंग एंगल 90 डिग्री, प्रिंसिपल काटिंग एंगल 90 डिग्री। तो ये आपका कहानी है, प्रिंसिपल काटिंग 90 डिग्री होगा। तो बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन कभी भी कहीं भी टपक पड़ता है। ये जो आपको अभी क्वेश्चन दिया गया ये कभी भी कहीं भी टपक पड़ता है, इसमें कोई निश्चिंत रहे। अच्छा, बहुत लोगों ने मुझे एक मैसेज भेज रहा है, बार बार ये मैसेज आ रहा है, वो जो आईपैड करके जो एग्जाम आया है उसके बारे में। तो उसके बारे में देखो मैं थोड़ा सा और डेटा कलेक्ट कर लूँ, अभी तक तो मैंने कर चुका हूँ, ठीक है, जितना कर चुका हूँ ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और हमने उसको कंफर्म कर ले, क्योंकि अभी तक उसका वेबसाइट सारे ढूंढ के भी हमने देखा, वो लोगों ने ना वो जो कौन सा कंपनी रिक्रूट करेगा वो नहीं दिया अभी तक। थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेस्ट ये है जो मैं बता रहा हूँ कि अभी बहुत लोगों ने मुझे आईपैड एग्जाम करके जो है इसके बारे में बात पूछ रहा है, ठीक है, इसमें वीडियो बना दो, इसमें बना दो। देखो हम बना देंगे, उसमें कोई बात नहीं, बट पहले हम पूरा कंफर्म जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं बताएंगे ना। तो इसलिए हम इसको पूरा कंफर्म करने का कोशिश कर रहा है। ये एग्जाम जो है बहुत सारे दूसरा कंट्रीज में होता है, ठीक है, उसको प्रीलिमिनरी एग्जाम बोलता है, बेसिक इंजीनियरिंग एग्जाम बोलता है, ऐसे हर जगह में होता है। तो इसलिए ठीक है, हैज़ नॉट मेंशन लिस्ट ऑफ कंपनी, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तब से ये कंपनी कौन सा कंपनी रिक्रूट करेगा अभी तक नहीं बोला, बट ऐसे एडवांस कंट्रीज में ऐसा एग्जाम है, ठीक है, ऐसा एग्जाम है जहां पे उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे इंडिया में भी कोई डॉक्टर होता है ना, इंडिया में भी जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर देखना जो बाहर से पास करके आता है उसको यहाँ पे आके एक एग्जाम देना पड़ता है। तो यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है कि जैसे गेट एग्जाम है उसको प्रिलिमिनरी ना बना के आईपैड एग्जाम करने का कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें जो है जो सारे बंदा का जो है सिमिलरिटी कर दिया जाए। तो इसलिए ये कोशिश किया जा रहा है। वो आपका बेसिक एग्जाम होगा और बेसिक एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री भी आएगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा तो उसका जुगाड़ तो मिल ही जाएगा, बट वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री भी आएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, ये सब आएगा, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आएगा। तो मैं तो मैकेनिकल वाला ही बात करूंगा, बाकी जो चीज़ है वो सब सारे हम बताएंगे क्या क्या उसमें जरूरत पड़ेगा। बट वो अभी जो सिलेबस है वो भी दे दिया, जो आपका सिलेबस होगा दे दिया, कौन कौन एग्जाम दे सकता है वो भी दे दिया। जैसे मैकेनिकल जो एग्जाम है उसमें प्रोडक्शन वाले भी दे सकते हो, ठीक है, मैकेनिकल के साथ जिन लोगों का थोड़ा सा उस पर एक्सटेंड है, जैसे मान लो मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल, जिसके पास वैसे मैकेनिकल था वो भी एग्जाम दे सकता है, ठीक है, तो वो भी एग्जाम दे सकता है। तो ये देखो योर ओल्ड स्टूडेंट इसरो रैंक 1 2017, देखो इसरो में तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, मेरे से एक बार कॉल करना, मैं एक जुगाड़ बताऊंगा। तो इसलिए जो है कि जो इसरो है यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, आपने सबको पता भी है। तो हमारा स्टूडेंट AR1 है, और AR1 नहीं, या 1 2 3 जो भी है वो हमारा स्टूडेंट है। ये लोग जाके अच्छा काम कर रहा है, इसको देख के हमारा दिल एकदम खुश हो जाता है, ठीक है। देखो मैं एक बात मैं बताता हूँ, अगर मैं मेरे से अच्छा स्टूडेंट नहीं बना पाया तो मैं झंड हूँ, सिंपल हिसाब है। तो मैं जो है अगर मेरे से अच्छा स्टूडेंट नहीं बना पाया, मैं तोप हूँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जिसको बनाया हूँ वो तोप है, ठीक है। जो हमारा जो इसरो में AR1 है वो मुझे याद किया, तो ये बहुत खुशी की बात है। और ये भी बात है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है वो मेरे से अच्छा बने, और अगर मैं मेरे से अच्छा नहीं बना पाया तो मेरा जो है आई एम नॉट कैपेबल, ठीक है। तो मैं जाके इसलिए मैं बताता हूं कि मैं तोप हूं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज मैं जो बनाया हूं दे आर इंपॉर्टेंट, उन लोगों को तोप बनना चाहिए, और वो बनाने के लिए जो प्रयास करना है वो करेंगे। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं छुट्टी कटा सकता था, ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे छुट्टी कटा सकता था, लेकिन वो नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आके ऐसे जुगाड़ बनाया हूँ। यहाँ पे ये सेटअप बनाने के लिए हमारा तेल निकल गया कि यहाँ पे ऐसे कोई चीज़ मिलता नहीं है, ठीक है, इसका बोर्ड लगाना पड़ा, फिर ये सब जगह करना पड़ा। तो उसके बाद जाके हमारा सारे लोगों ने मुझे हेल्प किया। मेरा जो भतीजा है, इधर आओ थोड़ा सा दिखाता हूँ, इधर आओ दोनों, ये मेरा भतीजा है जो मेरे साथ हमेशा इसमें स्टूडियो में मतलब ये सब सेटअप करने के लिए मदद करता है, ठीक है। ये लोगों ने बहुत प्रयास किया। ये भी मेरा भतीजा का जो मामा का बेटा है, ये दोनों आए थे यहाँ पे ये छुट्टी बनाने के लिए, मैंने काम में लगा दिया, ये सब बनाओ, इसको सेटअप करो, ये करो, तो लाइट सेटअप करो, बोर्ड सेटअप करो, ये सब सारे जुगाड़ लगा दिया गया। तो सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। चलो तुम लोग बैठो, खुश रहो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो
जो काम है जिसके लिए हम यहाँ पे है कि हम हमेशा स्टूडेंट के साथ हैं, जो आपको चाहिए, जो इसके टेक्नोलॉजी के लिए, जो आपका पढ़ने के लिए चाहिए, हर चीज़ हर तरफ से हम कोशिश करते हैं कि आपको ये दिया जाए, और ये हम कर भी रहे हैं। लेकिन मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है वो मेरे से अच्छा बनना चाहिए। मेरा बेटा अगर मेरे से अच्छा नहीं बना तो मैं अच्छा मतलब बाप नहीं हूँ। अगर मेरा जो है स्टूडेंट मेरे से अच्छा काम नहीं किया, मेरे से अच्छा बन नहीं पाया, तो मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा हिसाब है। ठीक है, जैसे अभी जब AR1 बना था इसमें इंजीनियरिंग सर्विस में, उसने भेजा, मैंने कहा देखो मेरे से अच्छा जो है बनना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं किया, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये यही तो सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। तो उसके कारण हमारा जो काम है, ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। मैं ये जाके क्लास में दिखाता भी नहीं हूँ कि ऐसे कि मैं तोप हूँ, मैं महान हूँ, देख लो। अरे मैं तोप हूँ, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वो तो जो बनना था बन गया। अब हमें हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको तोप बनाना है। देश के लिए जो है यही तो लोग काम करेंगे, देश तो यही लोग बनाएंगे, और ये लोग देश बनाएंगे तभी तो देश का तरक्की होगा। अभी जैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, देखो प्रॉब्लम हर जगह में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, नॉट ओनली इंडिया, पूरा वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सारे लोग जैसे बोल रहा है कि घर में बैठ के तैयारी करें, तो घर में बैठ के तैयारी किया जाए, और जब घर में बैठ के तैयारी किया जाए तो जाके थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए। तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि चलो यहाँ से सपोर्ट किया जाए। तो इसमें जो है प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन का जो मैं शुरू किया, ये हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे, बट हर क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। क्या क्लियर हुआ विषय? तो इसमें क्या क्या हो गया कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें फोकस करें, और हमेशा एनर्जेटिक रहे। कुछ लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कब क्लास शुरू होगा। क्लास जब शुरू होगा आप पहले तो अपना प्रीवियस जितना भी काम हुआ था उसका तो खत्म करो। ठीक है, स्ट्रिंग द मेथड्स में पढ़ाता हूँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अभी जो मैं बात कर रहा हूँ तो बड़ा सा नहीं है ना। तो उसके बाद जो है उसका जो जुगाड़ बाकी का जुगाड़ भी करेंगे। और अभी जो ज़रूरत है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अभी जो कहानी है, हमारा जो इच्छा है, दिल का अरमा है, वो है कि हमको घर में बैठ के प्रैक्टिस हो जाए। घर में बैठ के ऐसा तो प्रैक्टिस हो जाए कि ये सब्जेक्ट को जिंदगी में दोबारा चुना ना पड़े। कोई भी एग्जाम में बैठ के हम ऐसे चुटकी की तरह एकदम पूरा फिंगर टिप्स में सब्जेक्ट को लेके आए। इसलिए दिस इज रिक्वायर्ड रिवीजन, जबरदस्त रिवीजन जरूरत है, और रिवीजन करने के लिए हम इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉट कंप्लीट लेक्चर, इसमें हम कंप्लीट लेक्चर तो हम क्लास में जो दिए थे वो है, बट हम रिवीजन करने के लिए आपको ये कर रहे हैं क्योंकि आप घर में बैठे हो तो आपके पास 24 आवर्स टाइम है। खुद पढ़ पढ़ के थक जाओगे तो थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस कर ले तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, जो प्रोडक्शन है उसमें हम बात करेंगे, एंड उसके बाद अगर टाइम मिले तब जाके हम स्ट्रिंग द मीडियस का बात करेंगे, जो मैं वो सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाता हूँ उसके लिए। और अभी जो है पहले तो हम स्ट्रिंग द मीडियस का ही कमिटमेंट किया है, उसी का हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन का कमिटमेंट किया उसी का बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अभी जो जुगाड़ हम बता रहे हैं उसका बात करें। जो मेन तो विषय है वो होता है कि एक भर भर के ना भी एग्जाम आ रहा है, जो भी एग्जाम आ रहा है हम उसका प्रिपरेशन करें, क्योंकि पहले की तरह सिस्टम अभी नहीं रहा। ठीक है, पहले की तरह सिस्टम अभी नहीं रहा। पहले की तरह सिस्टम का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने गेट एग्जाम दिया, सारे PSU वाले इकट्ठा आया और जम के हमारा रिक्रूटमेंट हो गया मैकेनिकल से, ऐसा सिस्टम अभी नहीं रहा। हर PSU वाले एग्जाम लेना शुरू कर रहा है। जब वो लोग एग्जाम लेना शुरू कर रहा है तो उसके हिसाब से वो लोग जब एग्जाम लेना शुरू कर रहा है उसके हिसाब से हमें बात करना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए जो भी एग्जाम है उसके हिसाब से प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन आया, फिर नोटिफिकेशन आएगा, जो भी एग्जाम के लिए आएगा उसके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, एंड वो स्ट्रेटेजी हम शेयर करते रहते हैं। ठीक है, मेरा फेसबुक में भी शेयर करता रहता है, एंड आपके साथ जो व्हाट्सएप में उसमें भी हम भेजते रहते हैं कि क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या करना चाहिए। तो उसके हिसाब से जब जो एग्जाम आएगा उसके लिए हम बात करेंगे। बट अभी जो चीज़ है कि जो हमारा एक कंप्लीट पैकेज है उसका एक बार रिवाइज किया जाए, इसके लिए जुगाड़ बनाया गया। ठीक है, तो रिवाइज किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, इसके जो है अभी एक तो क्वेश्चन हो गया गणेश जी वाला फॉर्मूला। देखो, गणेश जी वाला फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमने आपको बोला था एक एल्गोरिदम बनाए, क्योंकि गणेश जी वाला फॉर्मूला कुछ लोगों का याद होगा, कुछ लोग गणेश जी नाम सुनते ही पता खुश हो जाता है, और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता भी रहता है। जैसे गेट 2020 में भी क्वेश्चन गणेश जी वाला फॉर्मूला से आया था। तो गणेश जी वाला फॉर्मूला क्या है ना, दैट इज tan phi इक्वल टू r cos अल्फा बाई 1 माइनस r sin अल्फा। तो एक गणेश जी वाला फॉर्मूला यूज करके हमें हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना था। व्हाई दिस फॉर्मूला इज नोन एज गणेश जी फॉर्मूला ना, हर क्वेश्चन में ये लगता है।
मेटल कटिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, मेटल कटिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, हर क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ता है। मेटल कटिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, हर क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए हमें जुगाड़ बता रहा है कि मेटल कटिंग का क्वेश्चन में ये लगेगा, हर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जहां सॉल्व करोगे सब लगेगा। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला को यूज करने का तरीका क्या है ना, सबसे पहले आप देखो आर हमें चाहिए। आर मतलब है चिप थिकनेस रेशियो और कटिंग रेशियो। अब ये चिप थिकनेस रेशियो हम कैसे निकाले ना, उसके लिए जो है आपका जो टी है, दिस इज रिक्वायर्ड। टी होता है इक्वल टू डी, दैट इज डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट। ये हम एल्गोरिथम बता रहे हैं, एल्गोरिथम लिखे। ये एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फॉर्मूला जानना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला को यूज करने के लिए जो एल्गोरिथम है वो चाहिए। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या हो गया ना, टी इक्वल टू डेप्थ ऑफ कट है, किसका है ना, ऑर्थोगोनल कटिंग का है, ऑर्थोगोनल कटिंग का है। टी आपका जो है ऑर्थोगोनल कटिंग का होता है। जो आपका टी है, टी इक्वल टू डेप्थ ऑफ कट है, टी इक्वल टू डेप्थ ऑफ कट है, ये आपका ऑर्थोगोनल कटिंग में होता है। दिस इज ऑर्थोगोनल कटिंग टी। लेकिन अगर ऑर्थोगोनल कटिंग ना होके ये आपका टर्निंग हो जाए, तब जाके टी हो जाएगा एफ इंटू साइन लैम्डा। ऑर्थोगोनल कटिंग ना होके अगर हो जाए तब जाके हो जाएगा टी इक्वल टू एफ इंटू साइन लैम्डा। ये एफ होता है फीडेड, लैम्डा होता है प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। एफ होता है आपका फीडेड, लैम्डा होता है प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। ये होता है आपका टर्निंग के केस में, ये आपका होता है टर्निंग का केस में। एंड टी इक्वल टू एफ इंटू साइन 90 डिग्री, लैम्डा 90 हो जाएगा। ये आपका ऑर्थोगोनल टर्निंग के केस में, ऑर्थोगोनल टर्निंग के केस में। तो मतलब ये पहला जुगाड़ है कि कभी भी अगर आपको इसका जरूरत होगा टी इक्वल टू डी, दैट इज डेप्थ ऑफ कट इन ऑर्थोगोनल कटिंग, टी इक्वल टू एफ इंटू साइन लैम्डा, दैट इज टर्निंग, टी इक्वल टू एफ इंटू साइन 90 डिग्री ऑर्थोगोनल। क्वेश्चन हमारा मैकेनिकल में तीन टाइप का आता है, आइदर तो ऑर्थोगोनल कटिंग का आएगा और ऑर्थोगोनल मिसिंग, एक ही बात है, और नहीं तो टर्निंग का आएगा, नहीं तो ऑर्थोगोनल टर्निंग का आएगा। ये तो पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आएगा कि आपका जो टी निकल गया तो उसके बाद आपको टीसी चिप थिकनेस कुछ ऐसे मिलेगा, तब जाके देखते हैं क्या करना है। तो आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर निकालना है, दैट इज टी बाई टी सी। व्हाट इज आर? चिप थिकनेस रेशियो और कटिंग रेशियो, दैट इज टी बाई टी सी, दैट इज LC by L. What is LC? LC means length of chip divided by L, uncut length chip. That is equal to VC, velocity of chip divided by cutting velocity. That is equal to sin phi divided by cos of phi minus alpha. तो ऐसे करके आपको मिल जाएगा R, ऐसे करके आपको मिल जाएगा R। अब R मिल गया, फिर आपका फॉर्मूला आ जाएगा 3 नंबर गणेश जी, जो tan phi है तो R cos alpha by 1 minus R sin alpha। ये तीसरा स्टेप है। फिर अल्फा क्या है ना, ऑर्थोगोनल रेक्टेंगल, पुट कर दिया जाए, आपका आ जाएगा फाई का वैल्यू। इसको भी वर्चुअल कैलकुलेटर में करने का जुगाड़ हम बताए थे। जैसे मान लो आर का वैल्यू कहीं पे मिला आपका 0.5 इंटू कॉस ऑफ 10, अल्फा वैल्यू 10 डिग्री, 1 माइनस 0.5 इंटू साइन 10। ऐसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लो आपका क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू आ गया, आर आ गया 0.5, अल्फा आ गया 10 डिग्री, तो 0.5 इंटू कॉस अल्फा डिवाइड माइनस 0.5 इंटू साइन अल्फा। तो अब क्या करेंगे ना, 0.5 इंटू, यहाँ पे एक इंटू बटन देना वर्चुअल कैलकुलेटर में 10, फिर कॉस, फिर जाके एक ऐसे डिवाइड बटन दो, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दो 1 माइनस, उसके बाद 1 माइनस, फिर थोड़ा सा ऊपर में जा रहा हूं, नीचे वीडियो में नहीं आ रहा है, तब जाके आ जाएगा दैट इज 1 माइनस, कौन सा आएगा साइन 0.5। एक इंटू बटन देना जरूरी है, नहीं तो करेगा नहीं। वर्चुअल कैलकुलेटर में इंटू बटन बहुत जरूरी है। इंटू 10 इंटू साइन कर दो, फिर एक ब्रैकेट क्लोज कर दो, इक्वल टू दबाओ, आ जाएगा वैल्यू, फिर tan इनवर्स बटन दबा दो, tan इनवर्स बटन, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यूज कर सकता है। तो बाकी जो लोगों का क्वेश्चन है कि इसरो में कट ऑफ कितना जाएगा, अभी देखो क्वेश्चन है इसरो में कट ऑफ कितना जाएगा। देखो इसरो में कट ऑफ किया जाएगा, ये कौन बता सकता है, क्योंकि कौन बंदा कैसा एग्जाम दिया है, कैसा है, तो उसके हिसाब से। तो हमारा जो फिर भी जो प्रेडिक्शन है, जैसे पिछले साल 200 में 175 बार जा रहा था, तो इस बार 175 से कम रहेगा, ये गारंटेड है, थोड़ा कम रहेगा। बट एग्जैक्टली क्या जाएगा वो बताना अभी पॉसिबल नहीं है। 175 था, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में, इस बार 175 से कम आएगा, 175 से कम आएगा। तो उसके लिए कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, बहुत ज़्यादा कम एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि अभी
कट ऑफ जो है बहुत बहुत कम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कम होगा, इस बार थोड़ा सा कम होगा, 175 तो नहीं जाएगा, ये गारंटेड है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, इसके चक्कर में थोड़ा सा कम जाएगा। तो इसलिए आपका जो है, और जैसे ही इंटर इसका आएगा उसके बाद जाके जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है। तो कोई भी बात है, जैसे इसरो का एग्जाम का बोल रहा है कि बताओ कट ऑफ कितना जाएगा, तो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन का जरूरत नहीं है, उसमें सीधा है 175 था, उससे कम आएगा, 175 पार नहीं करेगा, ये गारंटेड है। अच्छा, अभी जो है मैं पहली बार इसमें पहली सेशन, और अभी जो है मेडिजी का यूट्यूब चैनल में भी आई थिंक इट इज़ फर्स्ट कि ऐसे जो हमने घर से बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ लाइव सेशन तो हो चुका है, बट ऐसे घर से बता रहा है, ऐसे जुगाड़ पहली बार हो रहा है। क्यों हो रहा है ना, पहली बार ऐसे देश में कोरोना वायरस के चक्कर में हम लॉकडाउन भी हुए हैं, तो हमें घर में बैठना पड़ रहा है, तो इसके चक्कर में ऐसे जुगाड़ बनाना पड़ा, ठीक है। तो और जब जुगाड़ बनाना पड़ेगा, मंडल जुगाड़ बनाएगा, तो उसके लिए जुगाड़ बनाया, तो इसलिए जो है कि आप खुश रहे। और बाकी जो है हम करेंगे, अभी थोड़ा सा इसको हम डिसकंटिन्यू करते हैं, उसके बाद आपको कल जो है ये अगर इसका फीडबैक मैं देखता हूँ क्या है, नहीं है, क्या हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे हमें डिस्कस करना पड़ेगा वेब टीम के साथ। उसके बाद हमारा वेब टीम क्या बोलता है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम आपको टाइम बता देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली टुमारो इवनिंग में करेंगे, ठीक है। तो टुमारो इवनिंग 6 PM ऐसे हम टारगेट रख रहा है, बट उसका डिपेंड करेगा हमारा जो वेब टीम है, हमारा जो मेडिसी का जो वेब टीम है, वो लोगों से हमें बात करना पड़ेगा, वो लोग क्या बोल रहा है कि ये जो हमने किया है इसमें क्वालिटी क्या आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, उस सब बारे में हमें बात करना पड़ेगा ना। ऐसे तो हमने शुरू किया, बट एक पहले कभी हुआ नहीं, तो एक बात तो बता दें। आई एम इन समवन स्पीकिंग इन इंग्लिश, आस्किंग फॉर इंग्लिश, इन इंग्लिश आई विल इन्फॉर्म यू द टाइम, एंड इफ द quality of the video is good, our web team is happy with this quality, then I will continue, and after that then I will tomorrow 6 PM I will continue. Okay, tomorrow 6 PM, tomorrow डेट कौन सा है? 24। तो 24 मार्च है, 24 मार्च जो टाइम है वो आपका होगा 6 PM हम आएंगे, अगर ऑनलाइन में, अगर जो है तो उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन पहले से सिलेक्ट करके आएंगे कि उस हिसाब से हम एक के बाद, नॉट ऑल क्वेश्चन, जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वही हम सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्शन का ही करेंगे। अभी पहले प्रोडक्शन खत्म होगा, उसके बाद दूसरा जुगाड़ लगा जाएगा। आई मीन वेस्ट बंगाल से बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में ही हूँ, मेरा भाई के घर में हूँ, ठीक है। अभी मैं भतीजे को दिखाया था, वही है, सब सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहा है, तो उसके कारण ये पॉसिबल हुआ। और अभी जो भी है इसका हम वेब टीम से बात करके फिर आप जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक खुश रहे, निश्चिंत रहे, टेंशन बिल्कुल ना ले, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोरोना वायरस, जो भी वायरस है हम देख लेंगे, ठीक है, तो तीर निकाल लेंगे वायरस का, ये ध्यान रखें। वायरस हमारा क्या कर लेगा, ठीक है। तो जो वायरस है उसको जो जुगाड़ है कि हमें हाथ धोने वाला हाथ धोएंगे, क्या दिक्कत है? जो हाथ धोने का जब बोल रहा है तो बार बार हाथ धोते रहे, उसमें क्या तकलीफ है, हाथ धो लेंगे। और बाकी जो है घर में बैठने का बात हो रहा है, घर में बैठ के प्रिपरेशन करें। देखो जुगाड़ हमेशा हर चीज़ को आप एज ए अपॉर्चुनिटी ले। अभी आपको टाइम मिला, जम के प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला बुक बना के प्रैक्टिस करें, जो काम हमारा जो पहले रह गया था उसको खत्म करते रहे। हमें क्या टेंशन लेने का जरूरत है, तो हमें टेंशन लेने का तो कोई जरूरत नहीं है ना। इसलिए क्या होगा कि आप एकदम इस टाइम को ढंग से यूटिलाइज करें, ऐसे यूटिलाइज करें कि हमारा जो है पुराना जितना भी काम हुआ था वो पूरा खत्म हो जाए, फिर पुराना जो भी हमारा सब्जेक्ट हुआ था वो सारे सब्जेक्ट जो है हम अच्छा से कर ले, तो उसके हमारा टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि दुखी होकर घूमते रहे, अरे कोरोना आ गया, उसके चक्कर में हमारा क्लास बंद हो गया था, उसके चक्कर में हमारा 5 दिन डिले हो गया था, 7 दिन डिले हो गया था, ये सब जुगाड़ ना करें। मेन सीधा बात है कि हम जो करेंगे, ठीक है, जो करेंगे, अभी टाइम मिला और टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। 24 आवर्स आपके पास टाइम है, जम के यूटिलाइज करें। और जो जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया था, ये जेरोक्स डाउनलोड कर ले, जो मैंने बोला हूँ बार बार, जो आपका bit.do/इसके मंडल IES, ये आपका लिंक है, इससे आपको मिल जाएगा वो। और उसका जो फाइल डाउनलोड करना है 2021, जो मेटल कटिंग मेट्रोलॉजी मेटल फॉर्मिंग, ऐसे जो फाइल है 2021 का एक ही फाइल है, 2021 का एक ही फाइल होगा उसमें,
वो आप डाउनलोड करें, वो रखें, एंड उसके बाद हम पेज नंबर सेट नंबर के हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन दिखाते जाएंगे। ऑल क्वेश्चन डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है, उसमें टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। जो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का होता है, जिसमें थोड़ा डाउट हो सकता है, उसमें मैं अपना जुगाड़ भी बताऊंगा और आप अपना जुगाड़ भी लो, दोनों मिला के कंबाइन करके एक बार प्रैक्टिस कर ले, दैट्स ऑल। एंड उसके बाद अच्छा से हो जाएगा। और क्या कोरोना वायरस लेके आप चिंतित ना रहे, कोरोना वायरस लेके आपको एक ही काम करना है, बार बार हाथ धोना है, घर में बैठना है, मिनिमम से मिनिमम लोगों से मिलना है जो आपका रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद हाथ धोते रहे। फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तुरंत ये ध्यान रखिए, कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है, कोरोना वायरस से जो अफेक्टेड होता है, उसको ऐसा नहीं कि तुरंत एकदम धुआं दिखना शुरू करे कि क्या हो गया क्या हो गया, ठीक है। उसके लिए हमें टेस्ट सेंटर में जाके टेस्ट कराना है। बट वो अगर आए तो मेरे हिसाब से अभी तक तो हमारा एक स्टूडेंट का भी ऐसे नहीं आया, ठीक है। तो इतना कोरोना जो भी हो रहा है, बट हमारा स्टूडेंट दे आर वेरी वेरी मतलब बहुत अच्छा से रूल्स फॉलो कर रहा है, उसके कारण अभी तक तो मेरे पास कोई भी कोरोना वायरस का कोई भी ये नहीं आया है, ठीक है। जो गर्लफ्रेंड है, कोई भी फ्रेंड है, अभी थोड़ा इग्नोर करे, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है, ठीक है। अभी जो टाइम है वो थोड़ा सा आपको आइसोलेशन में रहना जरूरी है, तो आप भी आइसोलेशन में रहे, दूर दूर में रहे, तभी अच्छा रहेगा। और ट्रैवल ना करें, ट्रैवलिंग ना करें, क्योंकि जितना लोगों को लगता है कि हमने ऐसे मास्क पहन के जा रहा है, मैंने भी मास्क लेके आ रहा था, बट उसका मतलब इफेक्टिवनेस कितना है वो गारंटेड नहीं है। बट हाथ धोना बहुत इफेक्टिव है, इसलिए बार बार हाथ धोते रहे, साबुन से हाथ धोते रहे, जो मिले उससे हाथ धोते रहे, ठीक है। बट हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हाथ धोते रहे। और टाइम जो है कि जितना भी आप इधर उधर ना हो उतना अच्छा है। तो घर में बैठे और आराम से प्रिपरेशन करें, ऐसा प्रिपरेशन करें जितना भी पुराना ये था खत्म कर दें। और हाँ, जुगाड़ भी है कि अगर आप कुछ नहीं मिल रहा है, कि मेरे पास सब कुछ हो गया, तब जगह ना मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करो। और मैथमेटिक्स जो है कुछ नहीं मिला तो बुक से पढ़ना शुरू करो। मेडिसी का बुक है तो ठीक है, नहीं है तो नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट बुक है उससे पढ़ना शुरू करें, क्योंकि मैथमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट। जैसे आईपेड एग्जाम में भी मैथमेटिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है। आप गेट एग्जाम जाओ उसमें मैथमेटिक्स है, आईएएस तो उसमें मैथमेटिक्स है। तो क्या करें कि मैथमेटिक्स आपका अगर क्लास में हो गया तब भी करें, और क्लास में नहीं हुआ तब भी करें। क्यों करें ना, मैथमेटिक्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। और ये ऐसा एक सब्जेक्ट है, अगर आपका नहीं भी पढ़ा जाए, आप किताब से भी पढ़ सकते हो, तो सब किताब से भी पढ़े ना। तो इसके लिए क्या होगा कि मैथमेटिक्स जो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आपका ऐसा हो जाए कि मैथमेटिक्स में मैं तोप बन जाऊं, ऐसा तोप बन जाऊं कि मैथमेटिक्स में हम कुछ भी कर सकता है। तो आपका गेट का तो 15 मार्क्स का जुगाड़ ऐसे कर लिया, ठीक है। और गेट में सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स आता है, तो उसके चक्कर में जो है कि दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स, चाहे मैथ हो, चाहे आपका गेट हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आपने कोई नॉर्मल पीएसयू का एग्जाम देने जाए। अभी जो आईपेड एग्जाम होने वाला है, हर जगह में मैथमेटिक्स आ रहा है ना, तो इसलिए मैथमेटिक्स बैठ बैठ के चाटते रहे, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल